बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। जैसा अभी आपको बताया गया कि जो ये सेशन का आज जो इंटेंशन है, पर्पस है, वो है कैसे हम अपनी जानकारी तक पहुंचाएं कि हम जो सेशन लेके आने वाले हैं उसमें हम क्या करवाने वाले हैं, और कैसे आप उसके अंदर जुड़कर अपने जीवन के अपने सपनों को और तेजी से पूरा कर सकते हो। इसी की शुरुआत में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो ये है, इंटेंशन है कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी बात सुने और उस वाले प्रोग्राम को ज्वाइन करें। लेकिन मैं आपको जैसे लास्ट टाइम भी आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताया था, तो जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, आगे आप रजिस्टर करें ना करें आपकी चॉइस है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ हैबिट्स के ऊपर काम होगा। लेकिन कहते हैं ना कि स्कूल से बाहर खड़े होकर अगर घंटी सुनेंगे, कुछ कुछ तो समझ आ सकता है, लेकिन स्कूल के अंदर क्या हो रहा है वो जब तक आप जाएंगे नहीं स्कूल के अंदर तब तक नहीं मन चलेगा। तो ये 21 दिन का जो एक जर्नी है, जो अभी दीपिका जी ने बताई कि कैसे उन्होंने इस एज में भी पैसे को आकर्षित किया, कैसे आज भी लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। रीटा रानी जी का मुझे बिल्कुल ध्यान में रहता है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे लिए, क्योंकि 30 जनवरी को उनसे पहली बार बात हुई थी, और उसके बाद कहीं ना कहीं हर रोज या हर हफ्ते जैसे जैसे सेशन बढ़े उनकी शेयरिंग भी होती है, उनसे बात भी होती है। अब देखिए, हम इसका मैंने इंटेंशन, क्योंकि हमारा शुरुआत में था कि हैबिट्स, फिर हमने बात भी की कि हैबिट्स, और कहीं ना कहीं जो आपको एक नशे की कोई आदत है तो उसको हम नहीं ले रहे इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर एक और चीज क्लियर कर दी है, जैसे आपको अभी बताया मृदुल जी ने कि आपको मालूम है कि मैजिक की प्रैक्टिस करने से आपको लाभ होता है, आपको मालूम है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और कई लोगों ने तो, कमाल की बात है कि उस सेशन को कर भी लिया है, 30 दिन का कर लिया, और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे साथ तो बहुत कुछ अच्छा हुआ, मेरे को तो बहुत कुछ मिला। ये उनकी एक्सपीरियंस है, ये कोई सुने सुना एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब उनसे पूछते हैं कि आप ये प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो कहते हैं नहीं आचार्य जी, टाइम तो मिल नहीं रहा। उनको मालूम है इसको करने से मेरे जीवन में वो चीजें आ सकती हैं जो मेरे जीवन में लॉजिक माइंड से कभी नहीं आई, जिसमें रोंडा ने कहा है कि अगर आप इस प्रैक्टिस को थोड़ा करेंगे तो आपके जीवन में थोड़ा बदलाव होगा, और अगर इसकी प्रैक्टिस को ज्यादा करेंगे तो आपका जीवन नाटकीय ढंग से, नाटकीय मतलब जैसे फिल्म ही नहीं होती कि आपकी लॉटरी निकल गई, आपका कोई रिश्तेदार है वो आपको कोई जायदाद दे गया, या आपको पता ही नहीं है, जैसे मृदुल जी अपनी अगर पूरी, हमने क्योंकि अभी बहन लगा दी है, अपने बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो 20 साल पहले उनके मना हो गई थी कि कभी मिल ही नहीं सकती, वो बुलाकर रिश्तेदार कह रहे हैं भैया अपनी प्रॉपर्टी आप ले लो, ये कह रहे हैं अच्छा टाइम मिलेगा तो ले लेंगे। तो ये क्या है जीवन में, ये नाटकीय है, ये नाटकीय है, और ये केवल सुनी सुनाई बात नहीं है। चाहे वो हेल्थ के ऊपर हो, चाहे वो पैसों के ऊपर हो, चाहे वो रिलेशनशिप के ऊपर हो, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने प्रैक्टिस को समझा है लेकिन प्रैक्टिस को कर नहीं पा रहे। अब आपको जैसा, एक बात समझिए, जैसे मैं ज्यादा कम्युनिकेशन पे बात करूंगा, लोग कहते हैं रिलेशनशिप के अंदर हमारे रिलेशन, हम तो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन लोग जो है वो हमारे लिए नहीं करते, हमें नहीं समझते, हमसे बात नहीं करते। मैं इस सेशन में आऊं, मैं बोलूं, कोई पंजाब से है जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस की, क्या वो मेरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? लेकिन मैं जैसे ही बोलूंगा रीता रानी जी, वो एकदम अलर्ट हो जाएंगे, मेरा नाम बोला है। मैं जैसे ही बोलूंगा संगीता चावला जी कैसे हो आप, आपका 555 मेरे को याद करवाता है कुछ, और वो कहेंगी यस देखो संजीव जी ने बोल दिया। पूनम गुप्ता जी सामने स्माइल उनकी दिखाई दे रही है, उनका कैमरा ऑन है। विजय जी हैं, भूमिका जी हैं, अग्रवाल जी हैं, सपना जैन जी मेरे को नमस्ते कर रही हैं, जबकि मेरे को वो, उनको मालूम नहीं कि मैं देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। अब ललिता जैन जी हैं, अब वो इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। तो ये, मैंने जैसे ही नाम बोला तो क्या हुआ, एक का कम्युनिकेशन का जो एक वो है, मैं बोलता रहूं कि मेरे जीवन में ना मैडम ने ना मैडम ने ना मैडम ने ना मैडम ने बहुत ज्यादा असर किया। अब मृदुल जी बोलेंगे मृदुल जी तो बोल दो ना मेरे बारे में, मृदुल जी बोल दो ना, मृदुल जी बोल दो, नाम तो बोलो, किसी को क्या मालूम मैडम को क्या होगा। लेकिन हमारी आदत ही नहीं है। मेरी ताई जी सामने बैठी हुई है और मैं उनको बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको यही नहीं बोल रहा कि ताई जी आपने मेरे लिए कुछ किया, मेरे लिए आपने ये किया था बचपन में, आपने मेरे लिए ये किया, तुमको याद है? और वो कहेंगे मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन आपको याद है आपने उनको बोला, अरे आपको याद है हम लोग वहां गए थे, आपने मेरे को वो खिलाया था, आपने मुझे वहां रोका था, आज मेरे को वो खिलाया था, कहेंगे हाँ। तो उससे क्या हुआ, का कम्युनिकेशन बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो,
जानते हो, लेकिन जब हम आपसे उसी बारे में बात करेंगे ना, आपको मन चलेगा। जैसे मैक्सिमम बच्चों के साथ में एक एज ग्रुप हो जाता है, 50 के आप हो गए, 45 के हो गए, आपके बच्चे 15-16 साल के हो गए। बच्चे जो है, आपने उनको अच्छे स्कूलों में भेजा, और मैं आपको ये पक्का बता रहा हूँ, आप कितने भी लायक हो, कि बच्चे आपसे ज्यादा लायक है। आप मानो या ना मानो, क्योंकि जो बच्चे हैं, उन्होंने आज हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, ज्यादा पढ़ाई की है। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर 1 मिनट के अंदर आपको जूम में कुछ सेट करना है, कुछ करना है, 1 मिनट के अंदर करके दे देंगे आपको। कुछ यूट्यूब पे करना है, वो कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बार बार क्या बोल रहे हैं? तू मूर्ख है, कर नहीं सकता। तू मूर्ख है, कर नहीं सकता, ये बस का नहीं है। मैं यहाँ पर नेगेटिव बातें करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बोलूंगा, आज ललिता जैन जी अपने जीवन में काफी कुछ कर रही हैं। काफी कुछ परिवार भी देख रही हैं, और समाज भी देख रही हैं। भी एक हमारे जानने वाले हैं, पंचकुला में रहते थे, 500 गज की कोठी बनाई, सब कुछ किया, बच्चे नहीं है, अब हस्बैंड वाइफ है। प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना, हम नेगेटिव बात नहीं सोच रहे, लेकिन एक दूसरे से शेयर तो करो। हस्बैंड ने वाइफ को नहीं बताया हुआ कि मेरी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहाँ पे क्या है, और वाइफ को चेक तक भरना नहीं आता। सोचिए, 70 की एज में आज बच्चे हैं नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके जो बहन के पति हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और उनसे मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है, तो वो आज सब कुछ देख रहे हैं उनके लिए। आप एक दूसरे से शेयर क्यों नहीं कर रहे? ये भी तो एक हैबिट है ना, बता दूंगा तो कल बता दूंगा, कल बता दूंगा। मैंने किसी को उधार दिया, मैंने किसी से उधार लिया, पता होना चाहिए ना। आप किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। चुप, एक हैबिट हो जाती है, जा रहे हैं, आगे नहीं जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमारी प्राइवेसी, हमारा वो। अरे भाई, तुम बता के जाओ, मैसेज कर दो। आज मेरी उम्र 49 साल है, मेरी वाइफ की उम्र मेरे से छोटी है, लेकिन भगवान की तरफ से एक डायरी बनाई हुई है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी लेन देन है, जो भी है, समझाया हुआ है, किया हुआ है, सब कुछ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे को कोई समझाने वाला ही नहीं है। हमारे को कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। और ये हमें लग रहा है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी हैबिट चेंज करनी है। बहुत बड़ी बड़ी हैबिट तो बाद में चेंज करोगे। जिंदगी में आप जो आए हो, सबक लेने के लिए आए हो। कोई भी मैडम को अच्छा नहीं लगता कि आपको फेल करे और वापस वापस भेजे। हम इस पृथ्वी लक्ष्य पे आए हैं, दो बच्चे पैदा करने के लिए, कोई अच्छी नौकरी करने के लिए। ये फिर बहुत आगे की बातें हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल एक सबक लेने आए हैं। वही हम गुस्सा करते थे पिछले भी बार, अभी भी वही कर रहे हैं, अभी भी लालच कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। फिर दोबारा दोबारा आना पड़ेगा। बड़ी आदतों से छोटी आदत को तो चेंज करने की कोशिश करो। और एक दोस्त है, वो अपने घर पे सबको बुलाता है, और एक बहुत बड़ा एक वो किताब लिखता है, और उसका कुछ अंश सुनाता है। तो एक दोस्त है, उसकी आदत है कुछ ना कुछ कमी निकालने की। वो कहता है, अरे तूने जो लिखा है ये तो सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। दोस्त बड़ा हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपनी ओरिजिनल चीज लिखी है, कोई एक आध लाइन हो तो बात अलग है, इसको कैसे सुना हुआ है? पता नहीं, मेरे पास वो किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है सब कुछ। बहस हो जाती है, आपस में शर्त लगा लेते हैं। और अगले दिन जो दोस्त है, जो बहस कर रहा होता है, उसको डिक्शनरी भेज देता है, कहता है इसमें एक एक शब्द लिखा हुआ है। तो अगर मेरी सोच ये है कि डिक्शनरी में सब कुछ लिखा हुआ है, तो शब्दों को कहाँ सेट करना है, वो अपने आप में कौन बताएगा आपको? कहाँ कब बोलना है, कहाँ कुछ करना है। आज आपके बच्चे जो हैं, भी हम लोग अपनी माँ बाप से, अपनी ताया ताई से सीखते थे। आज मैं ये नहीं बोलता कि हम उनसे लायक हो गए, लेकिन अगर आज समाज में चलना है, तो हमें भी तो उनको समझाना पड़ेगा ना, कि अगर आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो उनके सामने उनकी भी तारीफ करो, उनके पीठ पीछे भी तारीफ करो, और जब वो सुन रहे हो तब भी तारीफ करो। मेरी वाइफ इस वाले सेशन में हो या ना हो, मेरी ताई जी मेरे इस वाले सेशन में हो या ना हो, मेरे को अगर जेन्युइन कोई उनकी तारीफ है तो करनी है। 100% टॉक के अंदर हम लोग उसकी बुराई तो कर देते हैं, अच्छाई नहीं करते। एक वो किट्टी थी ना, आपने सुना होगा वो, एक रेस्टोरेंट के अंदर लड़कियां जाती हैं, किट्टी रखती है हमेशा, तो बहुत चिल्ला चिल्ली, बहुत शोर शराबा, सब कुछ चल रहा है। तो एक दिन बिल्कुल शांति से बैठ के सब लोग कुछ खा रहे होते हैं, तो वहां का मैनेजर आता है, सब कुछ ठीक तो है, आप लोग बिल्कुल शांत होके बैठे हैं? तो कहती है, सारे मेंबर टाइम पे आ गए हैं। और वो टाइम टाइम पे मेंबर आ गए, तो किसके बारे में कुछ बात बोले? अगर टाइम पे नहीं आए होंगे, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ बात बात करेंगे। तो हमारे को आदत पड़ गई है पीछे लोगों की बात करने की।
तो आदत, हैबिट कैसे चेंज करनी है, सबसे बड़ी हैबिट तो यही है। जो मेरा टारगेट ये है कि 21 दिन के अंदर अपने ऊपर भी काम करूंगा, भी काम कर सकते हैं। जो मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा ये ठीक है ये गलत है ना, तय करो कि मुझे इस हैबिट पे काम करना है। मेरे को किसी की, कईयों की हैबिट क्या होती है, जैसे आप बोलो ना, अरे मैं देहरादून गई थी, दूसरा आदमी बोलेगा "हाँ, मैं भी एक दिन देहरादून गई थी", उसकी बात रह जाएगी, अपनी बात शुरू कर देंगे। वो बीमार हुआ था, हाँ मेरे वो दोस्त को भी बीमारी हुई थी, उसका कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिश्तेदार, कुछ तो कुछ को हुआ होता है, वो सामने वाले बोलते हैं। मैं इससे बात कैसे करूं, बात नहीं कर रही हूँ, ये बात अपनी कर रही है। मैं बात अपनी बहू की कर रही हूँ, अपनी बात शुरू कर देती है। तो क्या होता है, ऐसे लोगों को कथाएं करने की बड़ी आदत होती है। तो क्या मैं सुनने की आदत डाल सकती हूँ? यहीं पे हमारे को म्यूट करने का फीचर दिया हुआ है ना, अब आप लोग जूम पे करते करते एक चीज का तो आपका डेवलप हो गया, आप गुड लिसनर तो हो ही गए हो। और आचार्य जी के साथ तो, आचार्य जी तो स्पेस भी नहीं देते ना बात करने की, एकदम डक 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 करके बोलते रहते, तो आप सोचते हो बोले तक दूसरा आ जाता है। तो गुड लिसनर होना भी एक अच्छी आदत है ना। और अगर आपके जीवन में वो आदत है, तो आपको वो बनाना है। और कहते हैं ना, बात ध्यान रखिएगा, लोग कर्म कांड का एक ना शब्द बोलते हैं, कर्म कांड। मैं ये नहीं बोल रहा, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल शत शत प्रतिशत है, हमने भी कहीं से सुन के जो चीज अच्छी लगती है उसको अपना लेते हैं। कर्म कांड कोई बुरा नहीं है। अगर हो पुनो पुनो कर रहे हो या मेरे साथ सेशन कर रहे हो, अगर इसमें प्रेम नहीं है आपका, तो ये भी एक कर्म कांड ही है। जहां प्रेम है, अगर आप अगरबत्ती जला रहे हो, आप हवन कर रहे हो, आप कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हो, आप कुछ दान कर रहे हो, अगर उसमें आपका प्रेम है, आपका उसके साथ में प्यार है, आपके अंदर उसके अंदर शिद्दत है, ग्रेटिट्यूड भी लिख रहे हो तो आपको उसके अंदर शिद्दत है, आपको मालूम है कि यार ये मेरे को अच्छा लगता है, तो वो कर्म कांड नहीं है। नहीं तो फिर हो पोनो पोनो भी एक कर्म कांड रह जाएगा, 44 दिन 44 मिनट करनी है, कोई फीलिंग नहीं है, बस वो लगाया कैसेट, उसके बाद आपने कर दिया और वो हो गया। एक लाइन याद रखिएगा, मृदुल जी की बड़ी फेवरेट लाइन है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया ना उनको ही प्रभु मिला है। और जो भी हमारे को ये चीजें मिलनी है, उसमें प्रेम की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप अपने आप से प्यार करते हो, इसीलिए सेशन में हो, इसीलिए सेशन के लिए रजिस्टर्ड करते हो, सोचते हो। तो अगर अपने आप को सच में प्यार करते हो, तो कभी कभी कुछ वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करो। क्योंकि जो फ्री के प्रोग्राम होते हैं, कई बार हम उसमें चले गए नहीं गए, जब हम एक एक साथ 100 लोग एक साथ उस प्रैक्टिस पे काम करते हैं, अपने आप में वो चीजें और होती है। और प्रेम के अंदर जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है अहंकार, ईगो। आपको अगर अपने प्यार को बढ़ाना है, अपने अहंकार को कम करना होगा। जिसने अपने अहंकार पे कंट्रोल कर लिया, आज अगर मैंने, जब हमने शुरू किया था मई में, इन्होंने बताया कि हमें करते हुए 13-14 महीने हो गए, या आप लोगों से जुड़े हुए 5 साल हो गए, या किसी के साथ मैं 20 साल से जुड़ा हूं, अगर मैं अपने अहंकार को कंट्रोल में रखूंगा, सामने वाला भी अहंकार को रखेगा, तो हमारा प्रेम सालों सालों तक चलता रहेगा, जनरेशन जनरेशन तक चलता रहेगा। लेकिन अगर मेरे अंदर अहंकार आ गया किसी चीज को लेकर, या आप में आ गया, तो फिर प्रेम कम होगा, और प्रेम कम होगा तो आपके जीवन में चीजें कम होंगी। अब आपको, जैसे मैंने बोला, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टिप देने की एक रहती है कोशिश। लंबी सांस लेना बेहतर है, ये सबको मालूम है। चार्य जी कोई नई बात नहीं बोल रहे, सबको मालूम है कि मेरे को लंबी सांस लेनी चाहिए, लंबी सांस छोड़नी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आदत हो गई है, हम लोग सिर्फ चेस्ट से सांस लेते हैं, पेट से सांस ही नहीं लेते। उनमें कम से कम 5 बार 10 बार जब समय मिले, लंबी श्वास लो, लंबी श्वास छोड़ो, लंबी श्वास लो, लंबी श्वास छोड़ो। और अपने पेट पर, अभी भी आप देखिए, अपने पेट पर, नाभि पर अपना एक राइट हैंड रखिए, श्वास लीजिए। आप जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। कई बार इसका उल्टा भी हो रहा होगा, आप परेशान हैं, आपको कोई टेंशन हो रखी है, तो आपका इसका उल्टा हो रहा होगा। आप श्वास ले रहे होंगे, पेट पिचक रहा होगा, और आप श्वास छोड़ रहे होंगे, पेट फूल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप देखना शुरू करोगे उसको हाथ रखकर, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, आपकी श्वास बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। मैं हमेशा ध्यान के लिए एक ही बात बोलता हूँ, जैसे नर्सरी केजी के बच्चे होते हैं ना, मैडम नहीं है तो कितना शोर मचा रहे होते हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, शोर शराबा ये वो। और जैसी मैडम आती है, क्या मैडम को सबके पास जाके बोलना पड़ता है चुप हो जाओ? उसकी प्रेजेंस से ही वो चुप हो जाते हैं। वैसे हमारे विचार हमारे को बहुत तंग करते हैं। केवल अपनी श्वास पे ध्यान ले जाओ, आप देखोगे आपके विचार शांत हो जाएंगे।
विचार कम हो जाएंगे, और आपके जीवन में वो चीजें आएंगी जो आप चाहते हो। और एक काम और कीजिएगा, आजकल सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, अपने मोबाइल पर कुछ अलार्म लगा लीजिए, 3 4। और जो काम आपने करना है उसमें लिख दीजिए कि मैंने इस बजे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। जैसे मैंने अपने 4 5 अलार्म शुरुआत में इसलिए लगाए थे कि उस वक्त जब घंटी बजेगी तो मैं पानी पीऊंगा, मैं लंबी सांस लूंगा, मैं थोड़ा सा चल के आऊंगा, मैं थोड़ा सा किसी को फोन करना है तो उसको फोन कर लूंगा। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हुई है, हम लोग भी कई बार टीवी देख रहे हैं, हम कई बार वीडियो देख रहे हैं, हम कई बार मोबाइल के अंदर हैं। एज के बाद में थोड़ी सी आपकी याददाश्त में भी थोड़ा सा कई बार लगता है कि थोड़ा सा ये हो रहा है, तो आपको लिख कर करना चाहिए चीजों को। तो इस वाले पूरे प्रोग्राम में दिव्या जी और मृदुल जी ने बहुत तैयारी की है। आपको एक प्लानर टाइप का, हम लोग सोचते हैं कि प्लानर तो सिर्फ बिजनेसमैन वाले को जरूरत है। एक बिजनेसमैन जो है वही प्लानर जो है वही यूज करता है, या जो नौकरी कर रहा है उसके लिए जरूरी है। लेकिन आप देखोगे कि आपको अपने प्लान करना, क्योंकि आप जब लिखना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे दिन के घंटे कहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं, मैं कहाँ पर ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। अब लेडीज का ज्यादातर जो घर पे काम कर रही हैं, घर के ऊपर कर रही हैं, उनकी आधी एनर्जी तो क्या सब्जी बनाऊं, क्या ये करूं, इसी पे लग जाती है। अगर हम मोटा मोटा कुछ कुछ चीजें तय कर लें, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें तय हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें तय कर लें, तो आपकी आधी एनर्जी बच जाएगी। और तय किसने करना है? वो 4 लोगों ने। क्योंकि जब 15 मिनट तो इसमें लग जाता है, क्या बनाऊं, ये बना लो, वो बना लो, नहीं ये तो मेरे को पसंद नहीं है, ये तो नहीं है। चीजें वही हैं, वेजिटेरियन हो तो वही 5 6 दालें हैं, 5 6 तरीके की सब्जियां हैं, 5 तरह की चीजें हैं। अगर आपका तय है कि सैटरडे संडे को ये खाने वाले हैं, मंडे को ये खाने वाले हैं, आपकी आधी एनर्जी बचने वाली है। हाँ, उस दिन वो चीज नहीं मिली तो एक अलग बात है, लेकिन आपको इतना ज्यादा उससे रिलैक्स मिलेगा। या रात को ही आपने तय करके सो गए कि सुबह उठ के मुझे ये करना है। क्योंकि सिर्फ अच्छा खाना पीना ही जरूरी नहीं है, बाकी चीजें भी बहुत जरूरी है। तो अगर अपने जीवन में आप चाहते हैं तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। 42% जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप लिखते हो। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको अब बोलने वाला हूं, एक और बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग जब ये मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें डे 14 आता है, डे 18 आता है, और डे 21 आता है। उन तीनों दिनों को तभी आप अच्छे से कर पाते हो जब आप अच्छे से उसको लिख लेते हो कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या आज मेरा होने वाला है। नहीं तो दिमाग से कई बार चीजें निकल जाती हैं। अगर मेरी आज अपॉइंटमेंट है किसी के साथ में, मैंने नहीं लिखी हुई, तो मेरे दिमाग से चीज निकल सकती है। तो मुझे लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। आज ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने 4:50 पे सेशन है, तो दिव्या जी अलग बताएंगी, मैं अलग बताऊंगा, दिन अलग बताएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिक्स टाइम है, हमने लिखा हुआ है, आपको क्लियर है। वैसे ही जब आप चीजों को लिख देते हो कि इस दिन ये काम करने वाली हूँ, इस दिन ये काम करने वाली हूँ। अब जब से मैंने सैटरडे वाला बताना शुरू किया सफाई का, तो 90% लोगों ने उस चीज को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। पहले भी आप करते थे, लेकिन अब वो सैटरडे में एक हिस्सा बन गया कि मुझे कैसे डीक्लटर करना है, कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो जीवन में से निकालना है। जैसे अभी मृदुल जी ने बताया कि उन्होंने वो सामान कुछ ऐसा रखा हुआ है जो उनकी अभी जरूरत का नहीं है। केवल और केवल आपने अपने जीवन में एक ब्लॉक बना लिया है। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप निकाल सकते हो, ये भी एक आदत है। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप ला सकते हो। कई बार हम एक किताब नहीं खरीद पाते, ये भी एक आदत है। लोग 5 5 साल से मैजिक बुक कर रहे हैं और पीडीएफ से काम कर रहे हैं, उसके फोटोस्टेट निकाल के काम कर रहे हैं। नई किताब है 300 400 रुपए की। तो थोड़ा सा ये हम लोग जब करेंगे 21 दिन, तो मैं निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूँ कि जब हमने मनी में काम किया, 15 20 लोगों ने अपने जीवन में शुरुआत कर दी उन्हीं 21 दिनों के अंदर। वैसे ही ये हैबिट्स के ऊपर जब हम काम करना शुरू करेंगे, तो एक एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को फार्मूला तो मिल गया, प्रैक्टिस मेरे को करनी है, प्रैक्टिस मेरे को करनी है। और जितनी मैं प्रैक्टिस करूंगी, प्रैक्टिस करूंगा, मेरे जीवन में वो चीज बढ़ जाएगी। तो आप लोगों के जीवन में बहुत खुशियां आए, उसी के लिए सारा ये प्रयास है। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं जरूर करें। और जैसा मृदुल जी ने बोल दिया कि किसी के साथ कई बार होता है बच्चों से करवाना है, कुछ कभी किसी और से करवाना है, और अगर 2 4 दिन आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं, अभी तो वैसे समय है 18 तारीख तक। लेकिन आखिरी दिनों में क्या होता है, क्योंकि अभी मृदुल जी ट्रेवल भी करने वाली हैं, फिर आप लोग करते हैं और अचानक उनको नहीं वो ऐड किया होता तो
कई बार सुबह लोग मैसेज करते हैं, आचार्य जी हमारा तो वो था, आपने उसको नहीं किया। कोशिश कीजिए, क्योंकि आज 9 तारीख तो हो ही गई है, तो अगले 3-4 दिन में रजिस्टर कर लीजिए। क्योंकि लिमिटेड लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं, 100 लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं, और उसमें से भी 20-30 लोग बाहर से होते हैं। तो जूम कॉल पे 50-60 लोग रहते हैं, एक एक व्यक्ति से अच्छे से बात हो पाती है। अगर आज रीटा रानी जी का नाम मुझे याद रहता है, या संगीता चावला जी का मुझे नाम याद रहता है, या मुझे पूनम गुप्ता जी का नाम याद रहता है, या ललिता जी का मुझे नाम याद रहता है, नीरज जी का नाम याद रहता है, शुरुआत वहीं से हुई थी, उन्होंने कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम शुरू किया था। आज राजकुमारी जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पहले से, लेकिन मुझे उनके साथ संपर्क याद रह आ रहा है, ओपोनोपोनो और ये मनी वाला। और आप बिलीव कीजिए, मनी में उनको कुछ चीजें सिखाई थी, उसको आज वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। बिलीव करो, मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वो एक अमाउंट भेजती रहती है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और उसके साथ में वो क्या बोलती है, चार्य जी ये जब काम होगा ना तो और भेजने वाली हूँ। अब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बीन हूँ, मैं पूजा पाठ करूंगा, मैं सबके लिए करूंगा, लेकिन मेरे को ध्यान किसका सबसे पहले आएगा? मुझे वो राजकुमारी जी का याद आएगा, 1 लाख 1 रुपया देने वाली है वो, तो मैं दिमाग में आएगा ही ना। आज मैं कहीं जाऊंगा, तो देखो यही जीवन का एक सच्चाई है। कैसे आप उसके साथ जोड़ सकते हो, और वो देगी मेरे को 1 लाख रुपए, जब उनका 1 करोड़ का काम होगा। हमें क्या होता है, हमें वो 1 लाख रुपए याद रहता है, वो हमें 99 लाख याद नहीं आते। जो दिव्या जी ने कहानी सुनाई थी मनी वाले के अंदर, कि एक व्यक्ति ने बोला कुछ नहीं कर रहा मैं, और उसको बोला चल तू काम कर ले, और उससे जब पैसा कमाना शुरू किया तो सिर्फ 10% देने थे, और वो 10% देने में उसको दिक्कत होती है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम वादा कर देते हैं कि हम 10% इस वाले मंदिर में देंगे, या इस वाले हॉस्पिटल में देंगे, या इस वाले अंध विद्यालय में देंगे, लेकिन जैसे ही वो अमाउंट बढ़ता है, हमें वो जो देने वाला अमाउंट है वो याद आता है, जो जो हमारे को मिल रहा है वो याद नहीं आता। एक उसको कहानी सुनाया करते थे ना, कि एक सेठ थे, वो समुद्री जहाज में जा रहे होते हैं, तो अचानक हालात खराब हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जहाज डूब जाएगा। और वो सेठ जो है वो जोर से बोलकर प्रार्थना कर देते हैं कि अगर मैं बच गया तो मेरा जो फ्लाइट वाला महल है वो मैं बेच के सारा पैसा गरीबों में बांट दूंगा। और वो जोश जोश में बोल के कर देते हैं, अब वो बोल देते हैं तो जहाज जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अब उसके दिमाग में आता है, मुझे क्या जरूरत थी इतना बड़ा अपना महल बेचने की, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो अपने आप ही रुकने वाला था जो सा तूफान था, मुझे क्या जरूरत थी ये करने की। लेकिन लोगों ने सुन लिया, लोगों ने बोला भैया दो आप। तो अब वो किसी बंदे से मिलते हैं, कहते हैं मेरा तो दिल नहीं है देने का। तो कहते हैं मेरे पास एक तरीका है। वो अपने घर की नीलामी करते हैं, और घर के आगे बिल्ली रख देते हैं। तो कहते हैं जो भी मेरा घर खरीदेगा उसको ये बिल्ली भी खरीदनी पड़ेगी। तो सब लोगों का सपना होता है कि ये वाला मैं जो घर है खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ली भी खरीद लेंगे, कितने रुपए की होगी, 1000, 2000, 5000 की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, तो ये जो मेरा घर है ये 10-10 हजार रुपए का। तो लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? और ये बिल्ली है वो 2 करोड़ रुपए की। अब वो कहते हैं ठीक है हमें तो लेना है। तो लोग ले लेते हैं, 20 हजार रुपए का घर बिकता है, और 2 करोड़ की बिल्ली बिकती है। करोड़ वो अपने पास रख लेते हैं और 20 हजार रुपये बांट देते हैं। तो अगर इस तरह से जुगाड़ करके काम करने हैं, फिर आगे भगवान भी देख रहे हैं। हम तो क्या कहते हैं कि गुरु को या लोगों को क्या धोखा देंगे, लोग तो भगवान को भी करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। वो कहते हैं सोना भगवान को क्यों देना, मैंने पहना, मेरे बच्चों ने पहना, वो भी तो भगवान के रूप है ना। मुझे एक बंदे ने समझाया, कहते मैं आचार्य जी किसी को ना सोना देने वाला हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है। तो अगले दिन देखा तो उनके बच्चों के गलों में वो सब चीज थी। तो मैं सर ये आपने सोना वहां देना था और यहाँ दे दिया। कहते सर आप ही तो बोलते हो भगवान का रूप है बच्चे, तो मेरे भगवान क्या है, ये मेरे भगवान ने पहना हुआ है, मैं उनको भगवान का रूप देख रहा हूँ। मैं धन्य है आप, आपके पैर का है, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। तो अपने आप में सब लोग महान है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको जो करना होता है वो वही करता है। अगर आज नीरज ऋषि जी जुड़े हुए हैं, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और जो उनके साथ हो रहा है उसकी शेयरिंग भी कर रहे हैं, कि कैसे उनके जीवन में वो एकदम पैसा आ गया, कहीं पड़ा हुआ था उनका ही पैसा था, उनको मिल गया, कैसे उन्होंने रिट्रीट ज्वाइन कर ली, कैसे हमारे को भी सहयोग राशि टाइम टाइम पे भेजते रहते हैं। तो ये चीजें आपको बोलने से नहीं होंगी, आप समझिएगा। कई लोग बहुत, वो 1000 लोगों में से 25 लोग ही होंगे जिनकी हैबिट है मेरे को कुछ करना है, लेकिन वो 25 लोग ही आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो आप लोगों को 18 तारीख का ये प्रोग्राम के बारे में सारा पता चल चुका है। को डेमो सेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहें। मनी वाले एरिया में हम कहीं पे कुछ करते नहीं है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन
मैं हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि ना उससे प्रभाव आप में ही रहता है, लेकिन किसी की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिल्कुल उसके ऊपर ऐसा है कि वो नहीं दे सकता, तो आप एक बार मृदुल जी से बात कर लीजिएगा कि ये पर्पस हमारा केवल पैसा कमाना नहीं है। अगर आपको जीवन में लगता है कि वो बिल्कुल कोई चैलेंज है, तो आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम उनको लिख के भेजिएगा, वो आपको उसमें ऐड कर देंगे। बाकी जिनको थोड़ा लेट करना है, बाद में करना है, वो लोग अपना मैसेज कर दीजिए और हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चाहेंगे कि आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से करें, अपने जीवन को अद्भुत बनाएं। और मेरा तो यही, जैसे मैंने बोला, मेरा देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें करके आपको इम्प्रेस करूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा कर, ना पहले कभी इस तरह का टारगेट था, ना आज कभी इस तरह का टारगेट है। टारगेट ये है कि अगर पूनम जी आज की डेट में कुछ काम करना चाहती हैं, तो मैं उनके साथ में जुड़कर उनको समझा सकता हूं। अगर आज कोई व्यक्ति मुझे बोलता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, पहले मैं जज करता था इस उम्र में क्यों चाहिए इसको, अब मैंने जज करना बंद कर दिया। उसकी इच्छा है, वो चाहता है, ठीक है। आज वो इस उम्र में घर बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आज इस उम्र के अंदर बाहर जाना चाहता है, उसकी बहुत बड़ी इच्छा है। आज वो घूमना जाना चाहता है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो इसलिए हमने तो अब किसी की इच्छा के अंदर अपना कुछ लगाना बंद कर दिया। आपकी इच्छा है, ये हैबिट मैं बनाना चाहती हूँ, तो उस पे काम होगा। और ये हैबिट छोड़ना चाहती हूँ, उस पे काम होगा। तो शुरुआत में इन चीजों पे मत अटकना कि चाय छोड़नी है, चावल छोड़ने हैं। अच्छी हैबिट्स कि मेरे को चलना है हर रोज 5,000 कदम, लेकिन मैं चल नहीं पा रही। आप बिलीव करोगे, मेरे पास एक व्यक्ति ने सिर्फ कोर्स किया था 4 महीने का, और मृदुल जी उनका टारगेट क्या था कि मैं 10,000 कदम चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। कभी 7,000 होते हैं, कभी 2,000 होते हैं। और केवल और हमने केवल 4 महीने पे काम किया था, और आज 4 साल से वो रोज 10,000 कदम चलते हैं, जब कुछ भी हो जाए। हर रोज, कई बार तो 13,000, 14,000 ऐसे भी जाते हैं उनके। तो ये जीवन में ना एक आदत कैसे बिल्ड करनी है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चलना है। कहीं पे कई लोगों की आदत होती है टोकने की, कई लोगों की आदत होती है ज्यादा बोलने की, कई लोगों की आदत होती है सुबह उठना चाहते हैं लेकिन नहीं उठ पा रहे। अब जैसे हमने आपको बताया, ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है, अमृत वेला का टाइम, वो क्रिएशन का टाइम है। किसी की बॉडी अलाउ करती है, किसी की नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम है ग्रेटिट्यूड करने का, प्रार्थना करने का, धन्यवाद करने का, अपने जीवन को दोबारा से संवारने का। और ये दिमाग से निकाल लीजिए। अभी मेरी ताई जी से बात चल रही थी ना, तो बड़ी खुश होके गई, बड़ा आशीर्वाद दे के गई। मैंने उनको यही बात बोली, आपको भी ये बोलूंगा। हमेशा यही आता है, अरे अब मैं 75 साल का हो गया, अब मैं 70 साल का हो गया, अब मैं 50 साल का हो गया, अब 80 साल का हो गया। ये जो सीख रहे हो ना, ये आगे भी काम आने वाला है। ये मत सोचो कि बस ये 2-4 साल में ऐसे ही निकाल लूं। क्यों निकाल लूं? महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाई थी ना कि एक एक सेठ था, उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो वो कहते हैं आंखों का इलाज कर लो। कि नहीं, अब मेरे 8 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, मेरे पोते पोतियां, अब उनकी आंखों से देखूंगा। और एक दिन उनके अपने घर में आग लगती है, सब लोग बाहर आ जाते हैं और वो व्यक्ति जो है अंदर रह जाता है। तो सब लोग अपने लिए हैं, कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं है। आपको अपना देखना है, हाँ, मेरे को अपनी बेटी के लिए भी देखना है, बेटे के लिए भी देखना है, लेकिन ओवरऑल अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है कि मैं अपनी ग्रोथ कितनी कर सकती हूँ। कोई दूसरा करे ना करे, मैं कितना कर सकती हूँ। तो आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही प्रार्थना है और यही हमारा प्रयास है। इस प्रयास में हम कितना सफल हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक जितने सेशन गए हैं लोगों को पसंद आए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आपके लिए सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप सब लोगों का, क्योंकि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ, तो ज्यादातर लोगों ने तो रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सबका, उनकी सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब ललिता जी हैं, उन्होंने भी हमारे को रजिस्टर, जबकि बोला कि आपका तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहते नहीं, मेरे को रजिस्टर तो करना ही है आचार्य जी, सपोर्ट तो करना ही है। अगर आज वो ये सीखने के लिए आ रही हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक दिनचर्या बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारे को जरूरत तो है। पर एक लाइन भी अगर सीखी ना, कितना कुछ खाते पीते हैं ना, कितना कुछ पिक्चर विक्चर देखने जाते हैं, कितना कुछ करते हैं, अगर एक लाइन भी उस वाले सेशन के अंदर सीखी, तो आपकी वो पूरी हो जाएगी। चलिए, जी ललिता जी। आत्मबंधन। आत्मबंधन जी। जब शुरुआत हुई थी तो शेयरिंग के लिए कहा गया था, लेकिन मैं उस समय अपने ट्रीटमेंट करवा रही थी तो मैं शेयरिंग नहीं कर पाई। जी। तो सबसे पहले तो मेरी शेयरिंग है कि मैं दिव्या जी के साथ 5वीं बार मैजिक सेशन कर रही आओ। हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। वाओ। और सबसे बड़ी बात है कि एक एक्सेप्टेंस आया है। बड़ी। अपने ऊपर एक कंट्रोल हुआ है।
नए मतलब कि किस तरह मैजिक तो होते ही रह रहे हैं, मैजिक तो हो ही रहे हैं, छोटे बड़े सब तरह के मैजिक हो रहे हैं। तो सब चीजों को एक्सेप्ट करने का, रिलेशंस अच्छे हुए हैं। मनी के लिए मैं आचार्य जी हरदम बोलते थे कि मेरे पास बहुत है, भगवान मेरे को उतना ही दे कि जितने में मैं आराम से रह सकूं और मैं दान पुण्य कर सकूं। जी। लेकिन मनी सेशन करने के बाद में मैंने ये अपनी सोच बदली कि नहीं, मनी बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है। तो एक ये सेशन में, आपके सेशन में रिलेशनशिप जो आप लोगों ने करवाया, उससे बहुत बहुत फायदा हुआ। एक एक्सेप्ट करना आ गया मुझे कि जो सिचुएशन जैसी है उसे एक्सेप्ट करो। सबसे बड़ी बात ये, यस। उससे क्या होगा कि घर, उससे माहौल बहुत बढ़िया हो गया, संबंध बहुत अच्छे हो गए। बहुत और बढ़िया। मैं सबको को बोलना चाहती हूँ कि जरूर आप लोग ये वाले इन 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 दिव्या जी के, मृदुल जी के और आचार्य जी के सेशन करिए, क्योंकि इससे बहुत लाभ होता है। आज आदतों के ऊपर ही है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई ना कोई सामान जो आप यूज नहीं करते, आप निकालिए। तो मैं रोज, एक मेरा नियम है कि रोज एक सामान निकालती वाह हूँ। वाह। अगर अगर मैं कहीं जाती हूँ 10 दिन, तो आके निकालती हूँ। जैसे आज मेरी ट्रैवलिंग है 12 तारीख से, तो मेरे को पता है कि मेरे को कैसे क्या करना है, तो मैं निकालती हूँ। 3 रुपया वाला जो अश्विन मैम ने सिखाया था, वो 3 रुपए हर समय, जैसे कोई भी आता है उसको देते हैं। तो इन सब से बहुत लाभ होता है। जो ये लोग सिखाते हैं उसको आप लोगों को करना पड़ेगा। नहीं करे बिना, जैसे कि सर बोलते ना, केटीजे, तो करोगे तो जानोगे, वो वाली बात है। यस। करने से यस। ही पता चलेगा। यस। तो बहुत यही बढ़िया, थैंक यही यही बात है कि बस करिए, और बहुत लाभ होगा। खुद में आत्मसंतुष्टि आएगी, खुद पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ग्रैटिट्यूड पे हर समय रहेंगे, तो बहुत, एक मतलब मन में एक बहुत अच्छी भावना आती है, बहुत अच्छी भावना। आप दूसरों के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण रखना चालू। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यू। मैं थैंक यू। इसीलिए थैंक मैं यू। ये शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग प्लीज सबको जरूर जुड़िए, थैंक क्योंकि यू। इन इस सेशन, इनके सेशन में बहुत पावर है, मृदुल जी के, दिव्या जी के और आचार्य जी के सेशंस में बहुत पावर। थैंक यू। मैंने तो थैंक यू। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और बहुत कुछ कर रहे हैं, और उससे लाभ ही लाभ हो रहा है। अब बहुत चीजें मैं शेयर नहीं करना चाहती, कई चीजें नहीं, हैं जो ठीक मैं है, ठीक यहाँ बात है। शेयर नहीं करना चाहती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड थैंक यू, थैंक बहुत 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 धन्यवाद ललिता जी। और मैंने देखा ना, मैंने कहा कि ये एक परिवार की तरह चीजें बन जाती हैं। आज केवल हम ही कुछ सिखा रहे हैं ऐसा नहीं है, आप लोगों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और ये एक ग्रुप ऐसा बन जाता है, कुछ लोगों को हम कभी मिले नहीं होते और पता नहीं कब मिलेंगे। और कोई ऐसी, कोई मेरे को तो लगता है कि जूम पे रहकर मिलने की कोई ऐसी वो रहता है, कुछ है ही नहीं। आज मैं संगीता चावला जी से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उनको मैं कभी मिला नहीं हूँ। जब मैं मिलूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे हम लोग मिले हुए हैं। अब जैसे ललिता जी से हमारा जब मुलाकात हुई सिलीगुड़ी में, तो ऐसा लगा जैसे पहले से जानते हैं। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कभी मिले ही नहीं है या कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, परिवार का एक हिस्सा है तो चीजें चल रही हैं। कभी मिल पा रहे हैं। रीटा रानी जी से जब हम मिले गुरुद्वारे में, तो कुछ लोग अच्छा लगता है जब वो बताती हैं, तो अंदर से कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक जोड़ हो जाता है। आपको, आपने कुछ बताया कि मैंने कुछ काम कर लिया, अभी दीपिका जी ने बताया मुझे कुछ कामयाबी हुई, तो जैसे हम अपने परिवार के लोगों के साथ में जुड़कर अच्छा महसूस करते हैं, वैसे ही आप लोगों की शेयरिंग से हमारे को बहुत बल मिलता है। और मैंने तो साफ बोला हुआ है, मुझे तो भैया दो चीजें चाहिए। एक आपकी जो है शेयरिंग खूब सारी, जो आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि हमारे को भी वो बल देता है। और आगे लोगों को कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार होता है, जब तक आप नहीं कहेंगे। क्योंकि ये जो सेशन है, ये अपने आप में केवल एक प्रयोग मेरे को लगता है चल रहा है। आने वाले टाइम में सब कुछ सही रहे, तो वही मेरी अभी दिव्या जी से बात चल रही थी, मृदुल जी से बात चल रही थी कि हम एक एक दिन का, क्योंकि अभी क्या हो रहा है 21 दिन का होता है, तो कई लोगों को लगता है हमने 2 दिन ट्रेवल करना है। ऐसा कोई दिन ऐसा थोड़ी होगा किसी महीने में आप ट्रेवल नहीं करोगे। अरे आपके 19 सेशन तो है लाइव। मैं कह रहा हूँ एक सेशन लाइव आपको मिल जाए वही बहुत है। सर, यूट्यूब में एक से कर सेशन लीजिए, यूट्यूब यूट्यूब से पे कर कर लीजिए। लीजिए, इन्होंने तो मैं तो, आप लोगों के दिव्या जी लिए। का कभी मिस भी हो जाता तो यूट्यूब से सुन के फिर वो यूट्यूब से असाइनमेंट्स कर कर। लीजिए, तो आपको सब कुछ उसमें मिलेगा। लेकिन अगर ये सोचोगे कि सारे प्रोग्राम मैं कर लूंगी उसके बाद ज्वाइन करूंगी, फिर वो छूटता रहेगा। कई लोग मनी का हमने 3 बार करवाया, अच्छा आचार्य जी वो अगली बार कर लेंगे।
फिर भी कई लोगों का है, आचार्य जी थोड़ा सा 2 दिन के लिए ट्रैवल करना है, शादी करनी है, जाना है, ये करना है। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ नहीं नहीं अभी आप करो। मैं बोलता हूँ ठीक है आप अगली बार कर लेना। लेकिन आप अपनी चीजों को टाल रहे हैं, ये भी आपकी एक आदत है, आप उसको टाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को मैजिक से कुछ फायदा हो सकता है, पावर से फायदा हो सकता है, तो ये सेशन आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया जोड़ेगा। और होने को क्या है, कुछ भी नहीं। किसी दिन आप साथ में रहोगे, काफी सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। होने को तो कुछ भी नहीं है, और पाने को तो एक लाइन से कहते हैं ना जिंदगी बदल सकती है आपकी। पता नहीं किसी की कोई शेयरिंग आपके काम आ जाए। अब वो 57 की एज में यदि दोबारा से कुछ स्टार्ट कर सकती हैं, तो मेरे लिए भी बल है ना। मैं नहीं बता रहा हूं, मैं जब कर रहा था, कुछ काम भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, वो भी कर रहा था, लेकिन एक कुछ जीवन में पीछे ऐसा रहा, तो एक मनी को लेकर एक थोड़ा सा डर लगता था कि कहीं किसी से मांगना नहीं है कभी। तो लगता था कि ये छूट गया तो ये हो गया। बड़े रिलैक्स हो गए हैं, और जितने में रिलैक्स होता जा रहा हूँ उतना पैसा आराम से आ रहा है। जितना चाहिए होता आ रहा होता है। तो मन के अंदर ये कोई शंका नहीं है कि नहीं नहीं कल नहीं आएगा तो क्या होगा, परसों नहीं आएगा। ठीक है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। वो आपको कोई पिन मारने वाला तो ये भी बोल सकता है आपकी कौन सी आचार्य जी पेंशन है, कल को ये हो गया। तो आज बैठ के सोचना शुरू कर दो मेरी पेंशन नहीं होगी, मैं 80 साल का होऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ। कि तब देखेंगे, आज देखो ना, आज तो सब कुछ भगवान की दया से जो बेस्ट से बेस्ट होता है वो मिल रहा है। तो वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ चीजें तो अच्छी चल ही रही होंगी, उनको आप पकड़िए। तो सबसे बेस्ट चीज तो ये है आज की डेट में, जूम। हमें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था एक सेशन करने के लिए। सुबह जाना, शाम को आना, फिर गाड़ी लेके नहीं चलाना, तो फिर किसी दोस्त को पकड़ना, फिर कभी कभी रोडवेज की बसों से जा रहे हैं, कभी उससे जा रहे हैं, और कैब से जा रहे हैं, और खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और फिर शाम को रात को वापस आ रहे हैं। आज क्या है, आपने जूम ऑन किया, क्लास ली, नोट्स बनाए, उससे अच्छा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी है। कोई हमारे, मैं तो कभी आज तक रिकॉर्डिंग दी ही नहीं है, ये तो सिर्फ हमने जब तय किया कि हम दोनों ने तीनों मिलके करना है। आज मेरा कोई ज्योतिष का सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरा कोई सेशन वन ऑन वन जो होता है रिकॉर्डिंग की अलाउ नहीं करता मैं, क्योंकि अवेयरनेस की लेवल कम हो जाता है। आप सोचते हो मैं दोबारा से सुन लूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे को रिकॉर्डिंग करके कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कुछ लोग कनाडा से हैं, कुछ लोग अमेरिका से हैं, तो उनका टाइम अलग से है, कई बार आप लोग भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं वो आपको किया है, प्राइस भी वो रखा है जो आप लोग सब पे कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रजिस्टर किया, जो लोग करने वाले हैं। और जो नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, हमारा तो सेशन चल ही रहा है। मृदुल जी भी काफी सेशन फ्री कर रही हैं, दिव्या जी के भी चल रहे हैं, मेरे भी आजकल होपोनोपोनो के चल रहे हैं, और कोशिश करूंगा कि उसमें जो पेड कंटेंट है वो भी देते रहे। लेकिन कहते हैं ना, उसको पाने के लिए एक सिस्टम में तो आना पड़ेगा। तो वो आपको देखना है, अगर बिना सिस्टम के भी आप ले सकते हो, इतने ज्ञानी हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहीं पे हम लोग सेशन को एंड करते हैं, या किसी की कोई और शेयरिंग है तो एक शेयरिंग और ले सकते हैं जिसने ऑलरेडी हमारा कोई प्रोग्राम किया हो और उसने कुछ चेंज किया हो, जैसे दीपिका जी ने अभी बताया। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज रही है तो लोग शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग अपना यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मेघना सर जी ये को देख रहा हूँ। विजय विजय जी हैंड रेज कर रही है, इनके पूछ लें कि कुछ कर पूछना लीजिए, है। अनम्यूट कर दीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। आप कर दीजिए अनम्यूट। मैम विजय जी आप कुछ बोलना चाहती हैं, विजय लक्ष्मी? नहीं, उनका तो हैंड रेस नहीं है। नहीं, उन्होंने वर्बली हैंड किया था अपना ऊपर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है। जी, आप कुछ बोलना बोलना चाहती हैं बोलना चाह रहे हैं विजय जी, कुछ? कुछ बोलना चाहते हैं विजय लक्ष्मी जी? म्यूट करें। नहीं, शायद उन्होंने कुछ नहीं कहना। ठीक है, चलो, बढ़िया। ठीक है, फिर हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। अलार्म लगाइए 3 4, लंबी श्वास लीजिए, और खूब सारा पानी पीजिए। और जिंदगी में याद रखिए, कोई सबक सीखने आए हैं, अपना सबक अपना आप देखिए। मुस्कुराइए, जैसे ललिता जी मुस्कुरा रही हैं। कहते ना, एक ऐड थी ना कि वो बोलते थे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। मैंने इसको ऐड को चेंज किया था, मैं बोलता था मुस्कुराइए क्योंकि आप इस प्रैक्टिस में है। मुस्कुराइए, कोई सामने से आपको कुछ ऐसी बात भी कह रहा हो जो आपके लिए पसंद नहीं है, भी आप मुस्कुराइए। आप मुस्कुराइए, आप मुस्कुराइए और कहिए थैंक यू, शुक्रिया। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब रुकावट ज्यादा आए तो समझिए कृपा बहुत पास में है, बहुत पास में है। जिसको हम कहते हैं ना, कई बार टेस्ट लेती है कुदरत। आपने कोई होपोनोपोनो का रखा, या आपने सुंदरकांड का सोचा कि मैं करूंगी, और उस दिन आप नहीं कर पा रहे, किसी वजह से कोई घर पे आ गया, कुछ हो गया, कृपा बहुत पास है, तो उसको तोड़ना नहीं है। हमने उसको कैसे करना है वो देखिए। तो जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, आप याद रखिएगा, शुरुआत के 3 4 दिन थोड़ा सा चैलेंज ज्यादा आता है, उसके बाद तो कुदरत आपका पूरा साथ देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मृदुल जी, धन्यवाद दिव्या जी।
धन्यवाद ललिता जी, संगीता जी, जितने लोग भी हैं, मैं एक एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। सुमन जी भी मैं देख रहा हूँ, सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी हैं, राजकुमारी जी हैं, मेघना जी मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं जब यहाँ पे अपने बैठी होती है कॉलेज के अंदर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, और बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हैं, तो हमें लगता है हमें अपने कॉलेज के टाइम याद आ जाता है, तो बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ बहुत सौभाग्य की बात है कि शायद हमारी पढ़ाई, मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने लोग आप जुड़े हो, मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि बहुत बहुत ऊपर है। जैसे विजय लक्ष्मी जी जो है, वो भी टीचर रही हैं, उनको बेस्ट टीचर का भी अवार्ड मिला है। तो ये जीवन में इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ललिता जी हैं, उनका कितना बड़ा काम है बेटे का, उनका खुद का कितना बड़ा काम है, और वो हमारे साथ मनी का वो करती हैं सेशन। कोई कहेगा आप हमें क्या सिखाओगे, कोई अगर अंगार हो, आप कितना कमाते हो आचार्य जी? 50,000, 60,000, 50,000, 60,000? तो मैं मतलब 1 घंटे का, लेकिन ठीक है, उन्होंने हमारे साथ फोर्स किया, तो यही हमारे को बल देता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि तेंदुलकर का जो गुरु है वो जाकर खेलेगा। तो हर किसी का अपना अपना एक रहता है, कोई सिखाने में विश्वास करता है, कोई सीखने में विश्वास करता है। हमने मैनिफेस्ट किया हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं, बड़े बड़े लोगों को सिखाएं, जो सीखना चाहता है वो सीखें। जैसे मुझे आज भी याद है कि मृदुल जी का सपना था कि मेरे को सीनियर सिटीजन पे बहुत काम करना है आचार्य जी, और मैं उनको बोलता था बड़ा डिफिकल्ट होता है, उनको कैसे आप समझाओगे जूम पर, इस पे। लेकिन उन्होंने बहुत सारे मैजिक के सेशन किए, उसमें 50 में से 40 लोग जो होते थे, वो 60+, 70+, फिर अपनी सोसाइटी के अंदर जा जाके, और कहते हैं ना कि बड़ों का जब आशीर्वाद मिलता है तो चीजें अपने आप में खुलती हैं। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलती हैं, और बड़े ओपनली बोलती है कि आज मैं 3.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, आज मेरा ये अलग है, मेरे हस्बैंड का ये है। तो हमें लगता है वाह। तो हमारा वो रिश्ता जो है, जरूरी नहीं कि मैं भी उतने ही पैसे कमा रहा हूँ या मेरा भी वही अपना, हर किसी का मैं कह रहा हूँ सपना अलग है। तो उनका एक सपना था कि मेरे को एक जीवन में अपने आप को इस लेवल पे स्टेब्लिश करना है। उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया, और अभी तो शुरुआत है। कई स्कूलों में उनको इनविटेशन है, अभी जा रही है पंजाब में, एक एक स्कूल में, एक एक कॉलेज के अंदर, और काफी बड़ा काम चल रहा है। और मुझे मालूम है कि 2024 हम लोग तीनों के लिए ही, हम सबके लिए ही है। और 2025 में नया रूप आप देखो, हो सकता है यही 2100 वाली सेशन जो है वो उनको खुद ही वो कहे नहीं आचार्य जी अब तो 21,000 में ही करना है। तो देखिए क्या होता है, और आप भी कहे नहीं हम आपको 21,000 ही देंगे, आप 2100 बहुत कम लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।